हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज HTML में। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या स्टिल कॉलेज में हो और अगर आप अपना करियर वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपर में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा ये सीरीज़ HTML आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और इसमें दिए गए ट्यूटोरियल, एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के जो पॉइंट दिए हैं, साथ में जो एक्सप्लेनेशन दिया है हर टैग का, हर एलिमेंट का, अगर आप यूज़ ठीक से गो थ्रू करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनर बन के अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं हमारा ये सीरीज़ इंट्रोडक्शन टू HTML। सबसे पहले हम HTML अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पहले जो कंसेप्ट है वो है ब्राउज़र। सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन आएगा कि ब्राउज़र क्या होता है। जब आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं और आप कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक नीड है कि आपके सिस्टम में ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे जो नाम लिखे गए हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, और अगर आप एप्पल का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज करते हो तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं सफारी और ये माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये जो सारे नाम यहाँ जो लिस्ट आउट किए हुए हैं सारे हमारे ब्राउज़र हैं। इन ब्राउज़र के थ्रू वेबसाइट देख सकते हैं। अगर आप कोई भी HTML का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप वो HTML का प्रोग्राम भी ब्राउज़र में ही रन करते हैं। ये था एग्जाम्पल ब्राउज़र का। नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट। अब हम पहले तो ये देखेंगे कि वेबसाइट क्या होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल दिया है वो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन सर्च इंजन है जो हम बोलते हैं गूगल। उसकी वेबसाइट का हमने पेज लिया है एज एन एग्जाम्पल। तो ये एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट क्या होती है? तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम यूजुअली वेबसाइट कहते हैं। अब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट है तो फिर तो क्वेश्चन अराइज होगा कि वेब पेज क्या है। तो वेब पेज एक इन्फॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है, डायनेमिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो अलग अलग टास्क के लिए जो हम वेब पेज बनाते हैं उस वेब पेजेस को अगर हम कलेक्ट करके एक सर्वर पे होस्ट कर देते हैं, एक फोल्डर में रखते हैं, तो लाइक मोर देन वन पेजेस एज ए कलेक्शन क्या बनते हैं? वेबसाइट बनते हैं। और ये जो वेबसाइट होती है ये मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहली वेबसाइट का नाम है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा है हमारा डायनेमिक वेबसाइट। तो अभी हम आगे देखते हैं कि वो जो वेब पेज हमने जो बात करी है, जो वेबसाइट की बात करी है, वो बनती कैसे है। तो बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML की ज़रूरत पड़ती है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूजुअली HTML का नाम मार्कअप लैंग्वेज है और जैसे कि शायद आपको पता होगा अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे कि C++, जावा। तो वो सारी लैंग्वेजेज है, वो एक फ़िक्स फॉर्मेट फॉलो करती है। जैसे कि मेन फंक्शन होते हैं और कुछ लाइब्रेरी फंक्शन होती है जो इंक्लूड करना होता है और उसके अंडर हम हमारे कोड लिखते हैं, तो वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जबकि HTML में ऐसा नहीं होता है। HTML में जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML टैग के बेस के ऊपर चलती है। जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे देखते जाएंगे कि टैग क्या है, कैसे वो काम करता है, कैसे हम HTML का कोड लिखते हैं। लेकिन करंटली जो हम HTML सीख रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री से। HTML जो है वो बर्नर्ड ली नाम के साइंटिस्ट ने 1991 में इंट्रोड्यूस करी थी। सबसे पहले जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई उसके बाद उसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हुआ कि जो HTML टैग है, जो पहला टैग होता है HTML प्रोग्राम में, वो एंगुलर ओपन ब्रैकेट HTML फिर एंगुलर क्लोज ब्रैकेट इस वे में लिखना होता है। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है कि कौन सा टैग किस में लिखना है, कि इस टैग का क्या नाम है, बहुत सारी स्टैंडर्डाइजेशन के साथ जो हमारा दूसरा वर्जन पब्लिश हुआ HTML का, डेट इज इन 1995 और वो था हमारा HTML वर्जन 2.0। उसके बाद काफ़ी सारे यूज़फुल चेंजेस के साथ HTML 4.01 वर्जन मार्केट में आई थी जो हम अनटिल एंड नाउ यूज कर रहे हैं। HTML 4.0 और उसमें मेजर चेंजेस हुई थी। HTML के बहुत सारे यूजफुल टैग उसमें ऐड करे गए थे। जो आप करंटली वेबसाइट देखते होंगे मार्केट में या फिर ब्राउज़र के अंदर जाके जो भी वेबसाइट देखी होगी उसमें से मेजॉरिटी जो वेबसाइट होती है वो HTML 4.0 यूज करके ही बनाई जाती थी। उसके बाद 2012 में ज़्यादा अच्छा वेरिएशन के साथ ज़्यादा अच्छा
टेक्निकल टेक के साथ हमारा HTML5 का वर्जन आया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो हम वीडियो एंड ऑडियो भी हम वेबसाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये जो चेंजेस ये आया था हमारे HTML5 के साथ। सो ये हमारी हिस्ट्री हुई कि 1991 में HTML बनाई गई थी, इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद 2.0 में उसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। 4.0 इज ए स्टेबल वर्जन ऑफ HTML। उसके बाद ज़्यादा यूजफुल टैग ऑडियो वीडियो कैनवा टू रिप्रेजेंट दिस इमेज एंड ऑल HTML5 वाला वर्जन आया जो हम यूज कर रहे हैं। सो हमारे इस सीरीज़ में हम कोई भी HTML का प्रोग्राम लिखेंगे वह हम मेजरली HTML5 यूज करके ही लिखेंगे। इसके बाद ये तो था हमारा HTML की हिस्ट्री कि HTML क्या होता है। बट लेट्स सी व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है वह हम इस स्लाइड में देखते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि हमने आगे देखा कि जो C है, जावा है और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कीवर्ड के ऊपर चलती है। उसमें मेन फंक्शन आती है जो हमारे लिए मैंडेटरी होता है कि वो हम लिखते हैं तभी हमारे कोड आगे चलता है। तो सेम वे HTML में कीवर्ड नहीं होता है, HTML के अंदर मार्कअप्स होते हैं। मार्कअप्स मतलब जो हम टैग जैसे बोलते हैं। HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें उसके लिए रिलेवेंट टैग होता है, वो टैग यूज करके उसके अंदर HTML का प्रोग्रामिंग करना होता है। आगे है HTML इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। सो जैसा कि हमने वेबसाइट भी देखी थी, तो जैसा हमने देखा कि जो वेबसाइट होती है वो एक वेब पेज से नहीं बनती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज से एक वेबसाइट बनती है। तो ये वेब पेज किससे बने होते हैं, तो वो बनता है HTML से। तो हम HTML प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उस HTML प्रोग्राम से हमारा एक वेब पेज जनरेट होता है। सो HTML से खाली वेब पेज ही नहीं बन सकता है, HTML से हम आगे सारी वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे, कोर्स में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम ये भी देखते जाएंगे कि खाली वेबसाइट नहीं, वेब पेज नहीं, बल्कि एप्लीकेशन भी क्या होता है। नॉर्मली वेब एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ये होता है कि हम उस एप्लीकेशन से हम एक टास्क फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन वेब पेज या वेबसाइट ऐसा होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन टास्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा HTML इज वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन द वेब बिकॉज इट इज़ ट्रू। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेब के लिए मतलब इंटरनेट के लिए जो यूज होता है वो हमारा HTML है। हम HTML की मदद से सिर्फ स्टैटिक पेज ही बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट बाय HTML ओनली। सो अगर आपको अपना वेबसाइट डायनेमिक बनाना है जो रियल टाइम हो, बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करना होता है जो हम एक अलग सेक्शन में सीखेंगे। उसके लिए मैं एक अलग कोर्स लाऊंगा बहुत जल्द, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए हमें HTML का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो पहले हम स्टैटिक वेब पेज बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, तब हम उसके ऊपर डायनेमिक वेब पेज के ऊपर जाएंगे। सो करेंटली अगर हम ओनली HTML करते हैं तो ओनली HTML यूज करके हम स्टैटिक वेबसाइट ही बना सकते हैं। सो आगे देखते हैं कि ये था हमारा ब्रीफली इंट्रोडक्शन अबाउट HTML क्या है। आगे हम देखेंगे HTML टेक्स्ट एडिटर के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग नए आए हमारे चैनल में वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।